शुक्र है चोट नहीं आई। अब्बा से कहे एक और धक्का दे दे, शायद इस बार चोट आ ही जाए। अल्लाह ना करे। दादू अब्बा से कहे एक ही बार हम दोनों की जान क्यों नहीं ले लेते, मार दे हमें एक ही बार। जिस तरह अम्मी से उनकी जान छूट गई थी, इसी तरह हमसे भी उनकी जान छूट जाए दादू। खुदा तुम दोनों को सलामत रखे। तुम दोनों तो मेरे घर की तितलियां हो। अम्मी कहती थी हम उनकी परियां हैं, आप कहती हैं हम आपकी तितलियां हैं, और अब्बा अब्बा कहते हैं हम मनहूस हैं दादू। दुआ बेटा। जी दादू। इधर आओ। जी बेटे, ये स्कूल से आकर सिला क्यों रो रही थी? वो उसने फिर से अपनी शर्ट फाड़ दी। ये देखें, पहले भी आपने 2 जगहों से सिलाई की है। वो ना बिल्कुल खेलते वक्त ध्यान नहीं देती, इसलिए रोज कपड़े फाड़ कर ले आती है। चलो कोई बात नहीं है, सिलाई कर दूंगी मैं। लेकिन दादो, सिला तो जिद करती है कि उसे नया यूनिफॉर्म चाहिए। अब्बा ने शानी को भी तो नया यूनिफॉर्म दिलाया है। आज आता है ना सईद, तो याद कराती हूँ मैं उसको। दादो, शहजाद ने बहुत दिनों से घर पे चक्कर नहीं लगाया। बेटा, उसकी माँ के साथ जो तुम्हारे बाप ने किया है ना, उसके बाद वो यहाँ कैसे आ सकता है? लेकिन दादो, अगर शहजाद नहीं आया हमारे घर तो फिर मैं इम्तिहान किस तरह दूंगी? बात करूंगी सईद से कि अपनी जिद छोड़ दे और तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दे। सईद जिद खत्म कर दें, दुआ को स्कूल में दाखिल करा दें, वो बड़ी हो रही है। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि मेरे सामने ये बात मत किया करो। सईद, आजकल बच्चों का पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार कही भी बात समझ में नहीं आती तुम्हारे। अब की बार ये बात की ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। नहीं दादो, आप अब्बा से बात मत कीजिएगा। उन्होंने अम्मी को कहा था कि उनसे जो भी इस बारे में बात करेगा वो उनकी टांगे तोड़ देंगे। बेटा, मैं उसकी माँ हूँ और टांगे तोड़ने का हक सिर्फ मुझे है, उसे नहीं। खैर बात है ना, तो मैं बात करूंगी उससे। दादो, मैं वादा करती हूँ कि स्कूल से आकर मैं सारा घर का काम कर लिया करूंगी। नहीं मेरी जान, तुम घर का काम नहीं करोगी, तुम पढ़ोगी। घर का काम करने के लिए हिम्मत है अभी मुझ में। बाबा, तेरा बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। बाबा की जान है। क्या बात है अम्मा, ऐसे क्या देख रही हो? कपड़े पसंद नहीं आए शानी के? मैंने कहा था ना, सिला का नया यूनिफॉर्म आना है, पुराना बिल्कुल फट गया है। फट गया तो सिलाई कर दे। अब कितनी सिलाई करूं? तो फिर उसे भी घर बैठा ले। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिरूं। खुदा का खौफ कर सईद, बेटियां बोझ नहीं होती। अम्मा, मैं इनके लाड नहीं उठा सकता। ठीक है, तुम इनके लाड नहीं उठा सकते, मैं उठाऊंगी इनके लाड। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो सईद, मैं दुआ को स्कूल भी भेजूंगी और तुम कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारी जिद नहीं चलेगी अब, बस। अरे दुआ स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? तुम्हारे सारे काम वक्त पर हो जाएंगे सईद, तुम इसकी बिल्कुल फिक्र मत कर। क्या मतलब वक्त पे काम हो जाया करेगा अम्मा?
फिक्र ना करो। मेरा बेटा जो है इन कपड़ों में शहजादा लग रहा है, शहजादा। अब बल्कि लग क्या रहा है मेरा बेटा शहजादा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो मैं उनका बोझ उठाता फिरूं। उठ बेटा। हुआ दादी, ये रात को तुमने क्या किया? हुआ है। ये तो तुम मुझे बताओगी ना कि तुमने शानी के कपड़े क्यों जलाए हैं? बेटे, क्यों तुम अपनी और मेरी जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही हो? तुम्हारे बाप ने अगर देख लिया होता ना तो तुम्हारी जान निकाल देता। दादो, जान तो निकाल ही देनी है उन्होंने एक दिन। बेटा, क्यों करती हो ऐसी हरकतें कि उसे और गुस्सा है? क्यों दादो? क्या मैं और सिला इंसान नहीं है क्या? खुश रहने का हक सिर्फ शानी को है। अब्बा के प्यार का हकदार वो इसलिए है क्योंकि वो बेटा है। अगर ऐसा है तो फिर दादी हमारा गला दबा दे, मार दे हमें। और अगर आपसे नहीं होता तो अब्बा को कहे कि हमें मार दे। आ गई। अस्सलाम वालेकुम अमजद चाचा। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी कहाँ हैं? वो सिला और शानी को लेने गई है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आए। आ जाएंगी। जल्दी किस बात की है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? नहीं तो। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, उनके आने तक मैं तुम्हारे पास यहीं रुक जाता हूँ। वो अब्बा आपका इंतजार कर रहे होंगे ना? हाँ, कर तो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें यहाँ मैं अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता। आजकल के हालात नहीं पता, और ऊपर से तुम हो भी इतनी प्यारी। कहाँ जा रही हो? वो सिरा और शानी आते होंगे, मैं उनके कपड़े निकाल कर रख दूँ। अरे क्या जरूरत है, यहाँ रुक जाओ थोड़ी देर मेरे पास, बाद में निकाल लेना। ये बताओ कि कल का कोरमा किसने बनाया था? बहुत ही मजे का था, यकीनन तुमने बनाया होगा। कोरमा? नहीं, वो तो दादू ने बनाया था। मुझे तो कोरमा बनाना ही नहीं आता। अच्छा तो चाचा अब आप जाएं, वो दरवाज़ा भी बंद करना है, और अब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे दुकान पर, और मेरे घर के भी बहुत काम है। हाँ, इंतज़ार तो कर रहे होंगे। चलो मैं चलता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।
सिला, जी आपी। तुम्हें पता है मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल जा रही। आप हमें छुट्टी में लेने के लिए आएंगी ना? नहीं, तो फिर? दादो मेरा भी एडमिशन करा रही है स्कूल में। सच्ची आपी? हाँ। फिर तो बहुत मजा आया करेगा। लेकिन सिला, मैं तो स्कूल मजा करने नहीं जाऊंगी, पढ़ाई करने जाऊंगी और खूब पढ़ना चाहती हूँ, दिल लगाकर। दुआ आपी, अगर अब मुझे स्कूल में कोई भी लड़की तंग करेगी तो मैं आपको बता दिया करूंगी, फिर आप उसे खूब डांटिएगा। अरे वाह, यानी अभी से तुम लड़कियों पर रोब जमाने का सोचने लगी हो। और नहीं तो क्या दादो, शानी भी तो ऐसे ही करता है। अगर उसे स्कूल में कोई भी लड़का तंग करता है या उससे चीज ले लेता है तो वो मुझे बुलाने आ जाता है। दादो, आप हालो को कॉल करके उनको दोबारा बता दें कि कल स्कूल जाना है एडमिशन कराने। हाँ, उन्होंने फोन कर दिया, बल्कि ये भी कहा है कि दाखिले के बाद वो हमारे साथ मार्केट भी जाएगी। दादो, पापा को बता दिया? हाँ, बता दिया। और मैंने ये भी कह दिया है कि दुआ मेरी बेटी है और इसके बारे में हर फैसले का हक सिर्फ मुझे है। दादो, वैसे अगर अम्मी जिंदा होती तो वो कितनी खुश होती ना। हाँ बेटा, बस तुम दुआ करो कि वो जहां भी है अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे। लो, मैं जरा काम समेट लूं, सुबह तो वक्त ही नहीं मिलेगा, है ना? जी दादो, चलो सोने की तैयारी करो। दादू! अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? गिराएगी मुझे क्या? नहीं दादो, मैं बहुत खुश हूँ आज। अच्छी बात है बेटा, खुश रहा कर। दादो, आप देखिएगा, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी, जिंदगी भर नहीं। बेटा पागल हो गई है क्या? दादी का कोई एहसान होता है अपने बच्चों पर? हाँ, तुम तो मेरी जान हो बेटा। सिला, मैं ठीक लग रही हूँ ना? जी दुआपी, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन दुआपी, हम लेट हो रहे हैं, दादू कब तक आएंगी? हाँ, दादो, दादो जल्दी आ जाए, हम लेट हो रहे हैं। आ रही हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। आ रही आ रही। दादू आ गई, चलो दुआपी। हाँ, चलो चलो।
पास पैसे होते तो आइसक्रीम ही ले लेता। पता नहीं दुआ बाजी आज दादो कहाँ रह गई हैं, इतना लेट हो गई हैं वो। आती होंगी बस। लो आ गई दादो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम दादो। आज देर हो गई ना, दरअसल वो अमजद देर से आया ना टिफिन लेने के लिए। दादो अगर आप ना भी आती तो मैं इनका हाथ पकड़ के घर ले आती। मुझे मालूम है मेरी बच्ची बहुत समझदार है, लेकिन बेटा ऐसे अकेले मत आना कभी। दादो दुआ बाजी मुझे खेलने भी नहीं देती है। दुआ क्यों? दादो आप इसे समझाए ना, मुझे तंग ना किया करे। दादो मैं इन्हें तंग नहीं करता, पूछ ले इससे। अच्छा अच्छा चलो आओ घर चलते हैं ना। आओ बेटा आओ। दादो आप नाराज हैं मुझसे? बताए ना दादो। बिला वजह की नफरत छोड़ दो शानी से। दादो जब भी मैं शानी को देखती हूँ तो मुझे अम्मा याद आ जाती है। अब्बा शानी की वजह से अम्मा को मारते थे। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि इसमें शानी का कोई कसूर नहीं है। बस छोड़ दें दादो, आपको तो वैसे भी शानी से बहुत प्यार है, बिल्कुल अब्बा की तरह। आपको तो अम्मी भी नहीं याद आती होंगी। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, मरने वाले को भुलाया नहीं जाता। और फिर उस बेचारी ने तो सारी जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी, अगर मैं उसे भूल भी जाऊं तो उसका दुख, उसका दर्द तो कभी नहीं भुला सकती। मैंने आपको रुला दिया दादो? नहीं बेटा। स्कूल कैसा है तुम्हारा? पसंद आया? दादो स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। अभी पढ़ाई में तो सब मुझसे आगे हैं, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगी कि सबसे आगे निकल जाऊंगी मैं। इंशाल्लाह। दुआ तुम्हारे अब्बा कह रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना कर सकती हो, डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं दादो, बल्कि मैं तो आपसे यही बात कहने वाली थी। आपके घुटनों में दर्द होता होगा, तो मैंने सोचा कि शानी और सिला को मैं खुद ही स्कूल ले जाया करूंगी और खुद ही ले भी आया करूंगी। ठीक है, शानी का खास ख्याल रखना, छोटा है अभी, बच्चा है। जी दादू, आप परेशान ना हो। वो अभी शहजाद भाई। हाँ आओ आओ चलते। शहजाद तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। शहजाद भाई आप इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं सिला, मुझे पता है कि इतने दिनों से घर क्यों नहीं। थैंक यू। थैंक यू। मेरे लिए नहीं लाए? तुम्हारे लिए कुछ और है। क्या? ये तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू शहजाद। दादी नहीं आई? नहीं, अब हम लोग खुद ही स्कूल से आते हैं। दादी को मेरा सलाम कहना। शहजाद भाई अब आप घर क्यों नहीं आते? मुझे आपके साथ क्रिकेट खेलना है। दुआ तुम शानी के साथ क्रिकेट खेल लिया करो। शहजाद भाई दुआ बाजी को कहाँ खेलने आता है? तुम सही कह रहे हो, इससे तो बैट भी सही से पकड़ना नहीं आता। आओ सिला। अब मजाक कर रहा था। चले। दादो ये देखें, शहजाद ने मुझे गिफ्ट दी है। कहाँ मिल गया शहजाद तुम्हें? वो स्कूल के रास्ते पर मिला था। बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे। सही,
तुम खैरियत है? इतनी जल्दी क्यों आ गए? अभी तक तो खैरियत ही है, लेकिन अगर फरमान और असमत ने अपने बेटे शहजाद को लगामें न डाली ना तो फिर खैरियत नहीं होनी है। अब क्या कर दिया उसने? जब हमारा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो वो इनसे मिलने स्कूल क्यों जाता है? बच्चा है, रास्ते में अगर मिल गया तो कौन सी कयामत आ गई। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे पता चला कि शहजाद तुम लोगों को रास्ते में मिला है और तुम लोगों ने उससे बात की है, उससे बुरा और कोई नहीं होगा। ये कहां से आया तुम्हारे पास? ये शहजाद ने मुझे दिया था। पता नहीं तेरे दिमाग पर कौन सा शैतान सवार हो जाता है कि सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अरे इतनी जरा सी बात के ऊपर इतना हंगामा। बाबा, शहजाद भाई बहुत अच्छे हैं, आप उनसे कहें ना मेरे साथ आके क्रिकेट खेल लिया करें। सारी खन्नास इसके दिमाग में तू और सिला भर रही है। देखो बेटा, बाबा के बेटे हो ना तुम, हाँ? बाबा की बात मानोगे? शहजाद से तुम्हारा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने बिल्कुल कोई बात नहीं करनी है उससे। अच्छा लड़का नहीं है वो, बाबा की बात मानोगे ना? हाँ, अपनी लाडली को समझा दें अम्मा, नहीं तो मैं खुद जाके फरमान और उसमत से बात करूंगा कि अपने बेटे को लगामे डालें। ठीक है, समझा दूंगी, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। समझा ही ना तुम।